हम लोगों ने पढ़ा था कि कोयल अपनी कूक से, वृक्ष अपने फल से, खेत अपनी उपज से और इंसान अपने कर्मों से ही जाना पहचाना जाता है। आप कितने बड़े शख्सियत है, कितना बड़ा आपका व्यक्तित्व है, कितनी विशालता आपके शख्सियत में समाई है, ये मायने नहीं रखती है। आपका कार्य व्यवहार कैसा है, आपसे दूसरे संतुष्ट कैसे हैं, ये मायने रखता है। किसी संत के पास एक व्यक्ति पहुंचा, बहुत बड़ा आदमी पहुंचा और उसने कहा कि साहब मेरे पास धन दौलत है, संपत्ति है, लग्जरियस गाड़ी है, मेरे 2 बच्चे हैं जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, मेरी पत्नी है जो बड़े पद पर आसीन है, मैं खुद बड़े जॉब में हूं, मेरे पास सब कुछ है, किसी चीज का अभाव नहीं है, तो मुझे महसूस कैसे हो कि मैं अपने जीवन में सफल हूं। तो महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारे पास कितनी बड़ी गाड़ी है, तुम्हारे पास कितना धन दौलत है, तुम कितने बड़े पदों पर रहते हो, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि तुम्हारे कार्य व्यवहार से कितने लोग संतुष्ट हैं और कितने लोगों के चेहरे पर खुशी तुमने लाई है, ये मायने रखता है। मेरे घर में टंगी पगड़ी पुरानी है, पर मेरी गैरत है कि वो मेरे बुजुर्गों की निशानी है। सलीका झोपड़ों से पूछिए मेहमान नवाजी का, मुसाफिर को भला शहरों में देता कौन पानी है। और मेरे सीने में डूबोगे तो मोती लेके निकलोगे, समंदर में तो आज सीप रेत और पानी है। और नई संस्कृति में और पुरानी संस्कृति में बस फर्क है इतना कि उनके आंखों में सोले थे, मेरे आंखों में पानी है, उनके आंखों में सोले थे, मेरे आंखों में पानी। जिंदगी में हम किसी की मदद करते हैं, किसी का सहयोग करते हैं, किसी के दुख में उसका साथी बनते हैं, तो निश्चित रूप से वो जीवन पर्यंत तक आपको याद रखता है। पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारियों ने वो शालीनता, वो व्यवहार, वो आत्मीयता ग्राहकों के साथ स्थापित किया है कि जिसके चलते हर कोई यहाँ आना चाहता है। मैं देख रहा था कि सारी व्यवस्था सब चल रही थी यहाँ, लेकिन ग्राहकों का काम भी चल रहा। बैंक से लोग पैसा ले लेके जा रहे थे, जबकि इस तरह के कार्यक्रम सर आपके आने के 5 मिनट पहले तक यहाँ से लोग पैसा लेके गए। अब उन्हें लगा है कि कोई व्यवस्था चल रही है, तो बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि वो चले गए होंगे, अलग विषय है। लेकिन ब्रांच का कर्मचारी वहां मौजूद था और सबको पैसा दे रहा था, कार्यवाहियां चल रही थी। कोई निराश होकर, हताश होकर इसलिए नहीं लौटा कि महाप्रबंधक महोदय आ रहे हैं तो सारा काम बंद किया जाए, सारा ठप किया जाए। ये व्यवस्था है पंजाब नेशनल बैंक की, जो हम लोगों को आपसे जोड़ती है। और एक छोटे से प्रसंग के साथ इसी क्रम में मैं अपनी बात खत्म करता हूं, क्योंकि बातें तो बहुत सारी हैं, पंजाब नेशनल बैंक से जुड़ी हुई भी और आपके कर्मचारियों से जुड़ी हुई भी। कि जब हम लोग समस्याओं से ग्रसित होकर के पहुंचते हैं, तो जितनी आत्मीयता के साथ हमारे समस्याओं का समाधान होता है ब्रांच में, मुझे लगता है कि बहुत सारे बैंकों में हम लोग गए हैं, लेकिन जाइए तो चाय पी रहा हूं, तो लंच हुआ है, तो सर्वर काम नहीं कर रहा है, तमाम समस्याओं को दिखा करके लोगों को लौटा देते हैं। एक गधा पानी के अभाव में बेचारा सड़क पर तड़प रहा था। एक साधु बाबा घड़े में पानी लेकर मंदिर की तरफ जा रहे हैं। किसी व्यक्ति ने देखा तो उसने कहा कि अरे बाबा, ये जो गधा है ये पानी के चलते तड़प रहा है, इसको पानी पिला देंगे तो ये बच जाएगा, नहीं तो मर जाएगा। उन्होंने कहा कि अरे बेवकूफ, तुमको पता नहीं है कि ये पानी में भगवान का मंदिर धोने के लिए ले जा रहा है, मैं उसको कैसे पिलाता। ये कहते हुए मंदिर की तरफ आगे बढ़ गए। उसी रास्ते से एक चोर जा रहा था जिसके थैले में पानी का बोतल था। उसने पानी का बोतल निकाला और उस गधे को पिला दिया, गधा बच गया। कुछ दिनों के बाद मृत्यु के बाद जब यमराज उन लोगों को लेकर के स्वर्ग के दरवाजे पर गया, तो वहां पर जो दरबान खड़ा था, जब बाबा घुसने की कोशिश की तो उसने बंद कर दिया, कहा कि रुकिए रुकिए रुकिए, पहले इस चोर को जाने दीजिए। बाबा ने कहा कि जीवन पर्यंत मैंने भगवान की पूजा की, मैंने भगवान की अर्चना की, उनकी सेवा में मग्न रहा, और स्वर्ग इस चोर को मिलेगा। उसने कहा कि आपने क्या किया क्या नहीं किया ये मायने नहीं रखता, भगवान उसी का है जो सेवा का भाव रखता है अपने अंदर। ग्राहक आपके इसीलिए है कि वो सेवा भावना आपके अंदर है, तो वो आपकी उपलब्धियों को समाज तक पहुंचाने का काम करती है। अगर सेवा की भावना आपके अंदर नहीं रहेगी तो आप कौन है, कहां से आए हैं, कितने रुपए का टर्नओवर आपके पास है, अगर ग्राहकों के साथ सम्मान से आप पेश नहीं आएंगे तो कोई ग्राहक आपके दरवाजे तक नहीं पहुंचेगा। ये मेरा दावा है, ये मेरा अनुभव है। तो मैं निश्चित रूप से अंतिम शब्दों में निवेदन करते हुए पंजाब नेशनल बैंक के सारे कर्मचारियों से कि अभी तक तो हम लोगों के साथ ऐसा कोई दुर्व्यवहार हुआ नहीं है कि हम लोग आपका मूल्यांकन कर सके या आलोचना कर सके, लेकिन निवेदन जरूर करता हूं कि आने वाले समय में भी आपके कर कमलों द्वारा, आपके व्यवहार द्वारा, आपके विचार द्वारा किसी के हृदय को ठेस न पहुंचे, जिससे कि हम लोग अगर किसी को जोड़ते भी है तो ये शिकायत लेके ना आए कि उदय जी आपने किस ब्रांच में हम लोगों को बैठा दिया था, भेज दिया था। ये मैं निवेदन करता हूं सारे कर्मचारियों से। और अंतिम शब्द ये कहते हुए
कि बहुत बुरा है जमाना मगर बुरा क्या है, मुझे पता है कि तेरे शहर की हवा क्या है, और बचा सकते हो तो बचा लो वजूद अपना, जमीर बेचकर जीने से फायदा क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। इतने जोरदार भाषण के बाद अब क्या ही कहा जा सकता है। सर ने माहौल बना दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुओं की वाणी जितनी भी सुनी है उतनी कम है, और मुझे पूरा भरोसा है कि सर जिस भी विद्यालय में शिक्षक होंगे वहाँ के छात्र बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। हमें भी ऐसे शिक्षक बहुत विरले ही मिले थे। सर आपको प्रणाम है, और कबीरदास जी की वो पंक्तियां आप ही को समर्पित करता हूँ जो उन्होंने गुरुओं के लिए लिखी थी कि सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी सब वन राया, सब धरती कागज करूं, गुरुगुण लिखा न जाए। तो आपका जो गुण है सर वो बहुत ही बेहतरीन है, और हमें गर्व है कि आप हमारी शाखा के ग्राहक हैं, और हमें आपका सेवा इस विधि से करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि गुरुओं का ऋण जो है उससे कभी कोई विद्यार्थी वो ऋण नहीं हो सकता, और आजीवन जो अपने आप को विद्यार्थी समझता है वही कुछ पा सकता है, वही कुछ दे सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।